पप्पू, मैं इस सवाल का जवाब देते देते थक गई हूँ। जिस इंसान पे भरोसा ही नहीं, उससे शादी करने का फायदा क्या है? तुम्हारा भरोसा खत्म होने की कोई और वजह तो नहीं? मेरा मतलब है कि मैं आपका मतलब समझ रही हूँ पप्पू। काशी को होश आ गया है, बस जरूरी टेस्ट है, उसके बाद वो घर लेकर आ रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बेबे मेरा बेटा ठीक हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हेलो अदनान, अहमद भाई काशिफ को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। क्या क्या हुआ काशिफ? मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद Really? तो क्या तुम्हें अब भी मेरा साथ कबूल है? मैंने इनकार तो कभी नहीं किया। जानता हूं मैं, तुम मुझे इनकार कर भी नहीं सकती। अंसारी, ये सब तुम्हारा कसूर है। रोती रही पिटती रही कि एक घर में दो बहनें मुसीबत बन जाती हैं, ससुराल वालों के लिए भी और अपने लिए भी। सारा तो हमेशा से बदतमीज थी। बस करो सफिया, बस करो तुम। दोनों बहनें एक दूसरे को देवरानी जिठानी समझकर मुकाबले पर उतर आई। अरे भाई, अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे की जगह खींचने की कोशिश करती रहती हैं बस। ज़ारा की पता नहीं कैसी हालत होगी। अंकल, आप कम से कम घर पे फोन कर दें प्लीज। ज़ारा ने तो कलाई खुद से काटी, लेकिन डर मुझे ये है कि अहमद सबा का गला छुरी से न काट दे। यही तो मसला है पप्पू, कोई एक दूसरे को कुछ समझता ही नहीं। ये होता है वट्टा सट्टा, जिसमें खुलूस तो दूर भाग जाता है, सिर्फ इंतकाम रह जाता है। हाँ, और राबिया, तुम अपने घर में कुछ ना कहना, वरना वहां एक नई कहानी शुरू हो जाएगी फिर। अरे दुआ करो वो घर आ जाए ज़ारा, ना घर में पुलिस भी आएगी और बदनामी भी अलग होगी। ज़ारा को तो अच्छा बनने की फिक्र लगी रहती है हर वक्त। बेटा राबिया, तुम फैसल को फोन करो, उससे कहो घर वाले परेशान हैं, हमें घर पे फोन करके कोई इत्तला तो दे अपनी। जी। या अल्लाह, इस घर पे रहम कर दे, बस अब रहम ही कर दे, तब परेशानी खत्म। अहमद पुत्र, ये काशी कहाँ है? पुप्पी जी, वो बाहर खेल रहा है। बाहर खेल रहा है? स्कूल ना जाने का बहाना किया था उसने, परेशान ना हो। अरे बेड़ा तर्जा इसका, कितना चालाक हो गया है। वैसे मेरा बस चले ना तो मैं उसको कभी भी स्कूल ना भेजूं, मैं बड़ी डरी हुई हूँ उसकी बीमारी से, कमजोर भी वैसे कुछ हो गया है। मैं जाके भी अपने बेटे के लिए पराठा बना के लाती हूँ, देसी घ्यो का है, फटाफट ना। अहमद, इधर आ। की क्या डॉक्टर ने? दादी जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं तेनू पूछ रही हूँ की क्या है, क्यों टेस्ट दा कह रहा है? दादी जी, अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना हो, फिक्र ना करें। और तू क्यों नहीं दसदा भाई? मैं तेरे कोलों पूछ रही हूँ। अहमद, अहमद, अब मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं ज़ारा को कैसे यकीन दूँ। मैं उसकी दुश्मन नहीं, बहन। इस घर में खानदान की इज्जत का किसी को कोई लिहाज कोई नहीं। अब्बू, हम बहुत शर्मिंदा हैं।
हमें एहसास है कि हमारे आपसी झगड़ों ने आपको और अम्मी को कितना परेशान कर रखा है। हो सके तो आप सब लोग मुझे माफ कर दें। मैं जानती हूँ मैंने ये समझदारी वाला काम नहीं किया, पर मैं सारा को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकती हूँ। नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जी? सारा और अम्माद इस घर से जा चुके हैं। क्या? घर छोड़कर चले गए? ज़ारा? काशिफ कैसा है? आ गया है, मिल लो जाके। क्या कहा डॉक्टर्स ने? अरे बुरी खबर तुमने मेरे मुंह से सुननी होती है? खैर करिए अहमद, बताए ना क्या हुआ है, क्या कहा डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स ने कहा है कि काशिफ की जिंदगी अब थोड़ी है। क्यों? ऑपरेशन होगा उसकी आंतों का। जहर फैल गया उसके पूरे पेट में। 24 घंटे का टाइम दिया डॉक्टर। दादी जी, दादी जी, अहमद, दादी जी, दादी जी, दादी जी, दादी जी, दादी जी, पानी लेके आओ। दादी जी, खुदा दी कसम है काशिफ ठीक है गाजे। दादी जी संभालो, काशिफ ठीक है गाजे। मेरी गल का यकीन करो, काशिफ ठीक है। पानी लेके आ। चाय। रोती रही हो? नहीं, मैं बस सोच भी नहीं सकती थी कि सारा घर छोड़कर चली जाए। मैं नानों को क्या जवाब दूं? नहीं तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है हमें। ये बात छुपने वाली है क्या? मैं जानता हूँ हमारे बुजुर्गों के लिए औलाद का घर छोड़ के जाना बहुत बड़ा सदमा हो सकता है। एक बात कहो यार, तुम अपने माँ बाप के साथ ऐसा मत करना। अगर शाजिया ने फिर भी इस्रार किया तो? हाँ, फिर भी सारे रिश्ते मिल जाते हैं, माँ बाप नहीं मिलते दोबारा। जानता हूँ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक बार मिलते हैं, वो खो जाएं तो उनकी जुदाई तड़पाती रहती है। इसलिए रिश्तों की हिफाजत करनी चाहिए, उन्हें खोने नहीं देना चाहिए। दादी जी प्लीज खुद को संभालें, सब ठीक हो जाएगा। हाय मेरा काशी, अभी तो उसने दुनिया में कुछ भी नहीं देखा। अहमद ने कहा है ना कि ऑपरेशन के बाद काशिफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दादी जी
मैं कितों लियावांगा 50 लाख रुपया? मैं ते कंगाल होया पिया जी। मैं कुछ नहीं जानती, बस मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए है, भावें ये घर वेच या मैनू वेच। दादी जी फूफी जी कोल पे नहीं इन्ने बड़े पैसे। नहीं, कदी भी नहीं। सुलेखा जदों बेवा होके आई सी ते मैं अपनी जिम्मेदारी ते उन्हों रखिया सी, हुण ओदे कोलों पैसे मंगा कदी भी नहीं हो सकता। अहमद आप परेशान ना हो, मेरे पास इतनी सारी ज्वेलरी रखी हुई है। चुप कर जा तू ते, मेरा जेवर है। मैं पागल है तेरा जेवर बेच के अपने भरा दा इलाज करावा ताकि सारी जिंदगी तू जुतियां मारे मेरे सिर पे। काशिफ मेरा भाई नहीं है क्या? मेरी जान भी कुर्बान है उस पे। चुप हो जाओ तुम लोग, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा बच्चा ठीक कर दो। दादी जी तुसी परेशान ना हो, साडे काशी ਨੂੰ कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। सबा गल सुन, जा फूफी जी ਨੂੰ कह काशी ਨੂੰ देसी घिओ दे पराठे ना पका के खिलाण, बस जा जल्दी जा। दादी जी मेरी गल सुनो, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच्ची सच्ची गल दसा सारी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है उस दिन अब्बा जी लड़की दी ते कारोबार दी गल इकट्ठी क्यों कर रहे थे? ਉਹਦੀ वजह है मेरे को अल्फाज नहीं है दादी जी, मैं की दसा ਤੁਹਾਨੂੰ। माँ सदके मेरा बच्चा कमजोर कितना हो गया है, इतना समूह निकला है मेरे बच्चे का मासूम का। देखना मैं अपने हाथों से खुद देसी घिओ में कैसा पराठा बना के लाई हूँ, और मलाई देख साथ मैं तुझे खुद अपने हाथों से खिलाती हूँ। बिस्मिल्लाह। नहीं, मैंने काशी के लिए सूप बनाया है, ये वो पिएगा। होए होए, तू होती कौन है बीच में माँ बेटे के आके बातें बनाने वाली? खबरदार हो तूने बीच में टांग अड़ाई, खाने दे उसको। मैंने मना नहीं किया, डॉक्टर ने मना किया है कि ये हैवी फूड नहीं खा सकता। अल्लाह में की करा, ये डॉक्टर उसका मामा लगता है, उसको क्या पता हो कि उसने क्या खाना है क्या नहीं खाना। तू हर वक्त बीच में आके ना अपनी टांग ना अड़ाया कर, बेबे बन जाती है। ये ना कर काशी, वो ना कर, परे हो। अब तक मेरे खाना खिलाऊं। पुप्पी जान, काशी चलो, मैंने तुम्हारे लिए इतना मजे का खाना बनाया, चलो खा जाओ। हाँ ये हुई ना बात, सबा भाभी के हाथ में क्या जायका है। आप खाइए घी में लुदे हुए पराठे। बतीत कितना मैं कहती हूँ, वेदे नाल ही पागल हो जाता है कुड़ी नूं देख के, भाभी नूं देख के। काशी पुत्र तू वैसे ये अच्छा नहीं कर रहा, मैं तुझे बता दूं, भला माओ के साथ ऐसे करते होते हैं कोई? क्या पक रहा है? करेले गोश्त या गोभी गोश्त? अरे पप्पू, आपको कैसे पता चला कि मैं करेले गोश्त पका रही हूँ? नानों ने सिखाई है ना, वही पका रही हूँ। और तुम लोगों को आता ही क्या? जी कुछ नहीं, मेरा मतलब था मैं ये कहने आई हूँ कि जिस मकसद के लिए तुम इस घर में आई थी अपनी बहन की खिदमत करने के लिए, वो बहन तो घर छोड़कर चली गई है, अब तुम क्या करोगे? आप चाहती हैं मैं वापस चली जाऊं क्योंकि सारा चली गई, पर ज़ारा भी तो मेरी बहन है ना। मेरा मतलब ये नहीं था, मतलब ये है कि अयाज की शादी होने वाली है और मर्दों के जहन पलटते देर। आप कहना क्या चाहती हैं कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ जो किसी का हक लूट लेगी? वो अगर मैं ऐसी होती तो मैं अदनान से रिश्ता क्यों तोड़ती? मेरा ख्याल है आप समझ गई होंगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। घर की तो हर लड़की की इतनी लंबी जबान है, एक दफा, लेकिन मैं भी तुम्हारा मकसद पूरा नहीं। चुप कर जा बेगरता, डुब मर, शर्म नहीं आती तेनू? ਹੋਰ ਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਾਸ਼ੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਏੜੀਆਂ ਰਗੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ। चुप कर जा, रब दा वास्ते चुप कर जा। ਉਹ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲੇਗੀ? ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜਾ ਜੇ? ਸਵਾਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। मुंह बंद कर ले अपना, जे सबा ने सुन लिया ना तो क़यामत आ जाएगी।
ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ मत करे मुझे गल्ला मेरे दिल ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਯੂਸਫ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੁਣ ਕਾਸ਼ੀ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ कैसे हो माली मैं तो ठीक हाँ पुत्र में वो मैं कहना सी कि माली मैं भी तानू गल करनी सी तू भी नजरें चुरा रहा है और मैं भी तेन देख नहीं सकती की सजा है साडे वास्ते बस माजी सजा भी है और मजबूरी भी है काते लिए मजबूरी बन गई है मुझे अहमद ने सब कुछ बता दिया माजी मैंने तो हार मान ली है तुसी भी हार मान लो सोच ले क़यामत के दिन यूसुफ को क्या मुंह दिखाना है माजी क़यामत वाले दिन तो उधर जाके जो होगी वो तो देखी जाएगी ये जो सिर पे क़यामत पड़ी हुई है इसको क्या करें इसका मतलब है तू राजी है आहो काशी क्या हो गया काशी को? तो काशी क्या हुआ तुझे मेरे वीर काशी हाय मैं मर गई क्या है काशी नु काशी मेरे पुत्र क्या हुआ मैं सदके जाऊं तेरे शायद इसके पेट में दर्द हो रहा है बहुत क्या खिलाया तूने इसको जल्दी बताओ मुझे क्या खिला दिया है चुप कर कमबख्ते हाय मेरा पुत्र मेरी जान की होए जी ओए मरे तेरे दुश्मन दादी जी मैं अहमद को रोकती हूँ ऑफिस के लिए जल्दी जा राज अहमद का रोकती तू सारा कुछ तूने किया मनहूस क्या तूने खिलाया छोड़ दे मुझे संभाल मेरे पुत्र मैं इससे कुछ किया है कुछ मिला दिया उसके खाने में मुझे पता है सारा अंसारी क्या देख रहे हो कहाँ गुमसुम हो ये इस घर के सन्नाटे वीरानियां आग बरसा रहे हैं तुम्हें नजर नहीं आते सफिया हम आदर सारा जो चले गए आज मेरे घर का पहला बच्चा गया है अपने घोंसले में से उड़ गया देख लेना सफिया अब एक एक करके सब चले जाएंगे सब उड़ जाएंगे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके पर निकल आते हैं फिर उनको उड़ने से कौन रोक सकता है अंसारी वो तो ठीक है सफिया मगर मेरे बच्चे को तो लालच और बदगुमानी के पर निकल आए और वो उड़ गया अब वापस नहीं आएगा वो देख लेना तो नहीं आएगा दिल छोटा नहीं करो वक्त अगर पर लगाता है तो पर काट भी देता है उड़ने की ताकत देता है तो कुव्वतें बर्बाद छीन लेता है ऐसा ना कहो 2.5 मिनट ऐसा ना कहो तुम बद्दुआएं तो ना दो कोई बात नहीं मैं इस घर के सन्नाटों को वीरानियों को अपना मुकद्दर समझ के कबूल कर लूंगा बद्दुआएं ना दो तुम सारी मैं बददुआ दूंगी मैं जबकि मैंने उन्हें उड़ना सिखाया मैं तो सिर्फ तुम्हारी तन्हाई की वजह से परेशान थी तुम ऐसा करो अयास की ससुराल वालों से बात करो और अयास की दुल्हन को यहाँ ले आओ मैं नेहा को ले आऊंगा मैंने फैसला किया ठीक है
बताइए ना दादी जी, मैं क्या कर सकती हूँ? काशिफ के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगी। कैसे बोलूं मैं? मेरी तो अपनी जान निकली जा रही है। मेरे पास कुछ ज्वेलरी है, मैं आपको वो ला देती हूँ। मेरे अकाउंट में पैसे भी, मैं वो भी ला देती हूँ। हमें काशिफ को तो ठीक करना है ना, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जान भी दे सकती हूँ। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता उनको बुलाओ। ज़ारा, तुम अभी तक जागी नहीं, नींद नहीं हो? जाग जाओ। ज़ारा भाभी इस घर में नहीं रहती।